कि एक समय देव ऋषि नारद अपनी शिष्या पार्वती को मिलने के लिए गए। जब पार्वती को मिलने के लिए गए तो पार्वती उस समय रसोई बना रही थी हिमाचल की कंदरा में बैठ करके। नारद जी को देख करके पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई, आसन दिया, जलपान करवाया, भोजन परोसा और फिर पूछने लगी कि गुरुदेव आज कैसे हमारी इस कंदरा में आपका पदार्पण हुआ। तो नारद जी कहने लगे ये बातें तो फिर होती रहेगी, बताओ शंकर कहाँ है, आपके स्वामी कहाँ है। पार्वती कहने लगी कि सुबह गए थे, कुछ बता करके नहीं कि कहाँ जा रहा हूं और कब लौटूंगा। नारद जी कहते ये तो अच्छा नहीं किया आपने, पत्नी का कर्तव्य है, पति जब घर से निकले तो पूछो कहाँ जा रहे, क्या करने जा रहे हो, कितना समय लगाओगे और घर कब लौटोगे। ये तो आपने अच्छा काम नहीं किया। कब, कहाँ, किस लिए, इतना समय लगाएंगे, तो तुम्हें पूछना चाहिए था। तो पार्वती कहती कि पूछना क्या था, वो इतने भोले हैं कि पूछ भी लो तो तब भी भूल जाते हैं कि कब घर वापस आना है, कितना समय बाहर लगाना है। नारद जी कहने लगे आपके लिए भोले होंगे लेकिन मेरे लिए तो भोले नहीं है। बोले गुरुदेव क्या कहना चाहते हो। तो नारद जी कहते क्या कहना चाहता। कभी आपने जिंदगी में पूछा अपने पति देव से कि गले में जो 107 नरमुंडों की माला पहनी वो किसकी है, कभी पूछा। पार्वती कहती कि मैंने तो पूछा नहीं, तो क्या आपके स्वामी ने कभी बताया है आपको कि वो नरमुंड किसके हैं। कहती है भी तो मेरे को कभी उन्होंने बताया भी नहीं, तो फिर कैसे भोले हैं। मेरे लिए तो भोले नहीं हैं। और तुम कितने जन्म ले चुकी हो तुम्हें कोई पता नहीं, लेकिन तुम्हारे पति देव अमर हैं, उन्होंने कभी कोई जन्म नहीं लिया, करोड़ों वर्ष उनके हो चुके हैं, तो वो किस लिए अमर हैं और तुम किस लिए मर हो। कभी पूछा अपने स्वामी से कि कौन सी जड़ी बूटी खाई है आपने, कौन सी औषधि खाई है जिससे आप तो अमर हो और मुझे हर शरीर में मरना पड़ता है और अगला शरीर धारण करना पड़ता है। तो क्या कभी बताया आपको। बोले ये भी तो नहीं उन्होंने बताया। तो फिर कहती बड़े भोले हैं। जब आपको आज तक इतने समय रहते हुए ये नहीं बताया कि नरमुंडों की 107 माला में क्या है, कभी ये नहीं बताया कि वो अमर कैसे हैं, तो फिर वो कैसे भोले हैं जी, मैं तो समझती नहीं। लेकिन पार्वती बोलने लगी कि नहीं, सच में ही वो इतने भोले हैं कि जो थोड़ी सी भी उनकी तपस्या करे ऐसा वरदान दे देते, मुझे भी फंसा देते, खुद भी फंस जाते। नारद जी कहते कौन सा ऐसा वरदान दिया, किसको ऐसा वरदान दिया। तो पार्वती बोलने लगी कि एक बार शब्द असुर का पुत्र बृकासुर उनको प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा। जब तप करते 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 मेरे स्वामी महादेव प्रसन्न नहीं हुए तो वो अपना मांस काट काट करके ओहटी डालने लगा अवकुंड में। तब भी प्रसन्न नहीं हुए, दर्शन नहीं दिए, तो खड़ग लेकर के अपनी गर्दन काट करके जब डालने लगा तो मैं और महादेव दोनों प्रकट होकर के कहा हे असुरराज, आपकी तपस्या पर हम प्रसन्न है, वर मांगो वर मांगो। तो उसने कहा मुझे अमर का वरदान दो।
हमने कहा अमर का वरदान तो भाई हम नहीं दे सकते,